हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवनीत आहूजा, योर एजुकेटर। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे जिसमें हम कवर करेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। Solution of any equation is that which satisfy the equation. Means on substituting that value which makes it left hand side is equal to right hand side are called general solution, are called solution of the differential equation. There are two type of solution, general solution and particular solution. General solution those solution which contain arbitrary constant. वो इक्वेशन जिसके अंदर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं आर कॉल्ड जनरल सोल्यूशन. पर्टिकुलर सोल्यूशन those solution which do not contain any arbitrary constant या which are free from arbitrary constant. जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता उसे कहते हैं हम पर्टिकुलर सोल्यूशन. कुछ एग्जांपल देखते हैं. इसमें आ रहा है सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज 9.2 ऑफ योर बुक. क्वेश्चन पार्ट. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. हमें वेरीफाई करना है कि जो हमें सोल्यूशन दिया हुआ है और जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये उसका ही सोल्यूशन. तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना. हमें जो हमें सोल्यूशन दिया हुआ है जिसमें कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होते वो सोल्यूशन होता है, और जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. तो हमें जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसमें से हमें वाई डैश वाई डबल डैश जितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव इन्वॉल्व है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में वो निकाल लेने हैं और उसको लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करना है. अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो वी से दैट इट्स अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमें सभी क्वेश्चनों में 9.2 में यही करके दिखाना है. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वन इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो. ये हमें शो करना है कि ये इसका सोल्यूशन. तो हमें जो y दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वन, हम इसके दो डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें डबल ऑर्डर तक डेरिवेटिव चाहिए. तो हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. y डैश मिलेगा y डैश इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वन. ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है और वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है. तो y डैश आ गया ई एक्स. डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए. तो y डबल डैश इज इक्वल टू ई एक्स. ई एक्स का डेरिवेटिव अगेन ई एक्स. अब ये जो दोनों वैल्यू आई हैं y डैश की और y डबल डैश की, हम अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड. तो सबसे पहले हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जो है y डबल डैश माइनस वाई डैश. तो हम y डबल डैश की वैल्यू डालेंगे जो कि ई एक्स है माइनस y डैश की वैल्यू डालेंगे जो भी ई एक्स है और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारा आंसर आ जाएगा जीरो. और हम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वो भी जीरो. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस द गिवन सोल्यूशन इज द सोल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. हेंस वेरीफाई. तो इस तरह हमें हर क्वेश्चन में जा जाके वेरीफाई करके दिखाना है इस एक्सरसाइज. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. हमें क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी. ये हमें सोल्यूशन दिया हुआ है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है हमें y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो. हमें इसको वेरीफाई करके दिखाना है. तो अब इसमें सिर्फ एक ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है y डैश तक, तो हम एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे और y डैश ले लेंगे. तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ गिवन सोल्यूशन. तो ये बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x बाय पॉलिनोमियल रूल और 2x का हो जाएगा 2 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है और c कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा. तो y डैश आ जाएगा 2x प्लस 2. जब हम इसको अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे तो वो है y डैश माइनस 2x माइनस 2. तो y डैश की वैल्यू डालोगे जैसे ही आप 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, तो सब कट जाएगा, आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 0 और हमारी राइट हैंड साइड भी 0 है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस वेरीफाई. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हमें सोल्यूशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है हमें y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो हम सबसे पहले जो गिवन सोल्यूशन है हमें उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ y डैश तक जाना है. तो हम y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स.
और जो c था वो 0 हो जाएगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे y डैश को। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है y डैश प्लस साइन एक्स, अब y डैश माइनस साइन एक्स आया है प्लस साइन एक्स, दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। और राइट हैंड साइड भी है हमारी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई। सिंपल, ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हमें y दिया हुआ है अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हो इसके दोनों तरफ वैल्यूज है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी और राइट हैंड साइड में भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और दोनों को बराबर लाना पड़ेगा। आइए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जो सबसे पहले सोल्यूशन लेते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं y डैश। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा इंटू 2x। अब क्योंकि ये रूट x की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x। जैसे रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, वैसे ही हो जाएगा, पॉलिनोमियल रूल लगाया हुआ है और कुछ नहीं है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का साथ में मल्टीप्लाई होकर 2x डेरिवेटिव आ जाएगा। 1 का 0 होता है और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, तो y डैश आ जाएगा हमारा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब 2 से 2 कट रहा है, तो y डैश बचेगा हमारा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं हम। राइट हैंड साइड है हमारी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y हमें गिवन ही है, क्या, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा, हमारा आंसर आएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखोगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों सेम आ गई। ये रही आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये रही आपकी राइट हैंड साइड। आप देखोगे दोनों के दोनों सेम आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कहता है y इज इक्वल टू ax, सोल्यूशन दिया हुआ है हमें, और हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो है x y डैश इज इक्वल टू y। हमें सेटिस्फाई करके दिखाना, तो हमें सिर्फ एक ही डेरिवेटिव निकालना है क्योंकि हमें y डैश तक ही जाना है। तो हम पहले सोल्यूशन लिखेंगे अपना y इज इक्वल टू ax, जिसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश आ जाएगा हमारा a इंटू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो a को बाहर रखेंगे और x का डेरिवेटिव कर देंगे, तो आंसर रह जाएगा a। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम y डैश की वैल्यू डालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है x इंटू वाई डैश, तो x इंटू a हो जाएगा, क्योंकि y डैश की वैल्यू a आई है, तो आंसर आ जाएगा ax। और राइट हैंड साइड भी आप देखो तो y है, तो y की वैल्यू भी ax ही थी, तो दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, और हेंस इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस वेरीफाई। तो इस तरह हमें वेरीफाई करके दिखाने सारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमें दिया हुआ है एक्स, सोल्यूशन दिया हुआ है हमारा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। आप देख सकते हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है हमें एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, तो हमें इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। आप देख सकते हो ये रहा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमें ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश हो जाएगा आपका x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल को यूज करा है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन हमारा साइन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हमारा फर्स्ट फंक्शन था x, तो x का डेरिवेटिव होता है 1, तो हमारा y डैश आ जाएगा x cos x प्लस साइन x। हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x इंटू वाई डैश, तो x इंटू वाई डैश की वैल्यू थी x cos x प्लस साइन x, तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का x स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस x साइन x। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, वहां पे y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारी राइट हैंड साइड है y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो दो जगह y आ रहा है, तो हम दोनों जगह y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू है x साइन x, हमने दोनों जगह सब्स्टिट्यूट करा, और जब इसको सॉल्व करा तो हमारा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रूट से बाहर आएगा तो वो x बन जाएगा। जब एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो x बन जाएगा,
और अंदर रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये एक्स एक पहले एक्स वाले से मल्टीप्लाई होकर दोबारा से एक्स स्क्वायर बनेगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स अंडर द रूट। जब हम उसका रूट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी आपकी इक्वल आ जाएगी, हेंस वेरीफाइड। ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ये हमें सोल्यूशन दिया हुआ है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हम इसका सोल्यूशन लेते हैं। आइए सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ये हमें गिवन सोल्यूशन। हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और इसमें आपकी ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स इंटू वाई है। तो पहले एक्स लिखोगे वाई का डेरिवेटिव जो कि वाई डैश होता है प्लस वाई लिखोगे आप और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे इसके होगा लॉग वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय वाई इंटू वाई डैश और सी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है सी। अब यहाँ से हम वाई डैश की टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे तो वाई डैश हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। अब इसको इसके नीचे ले जाके डिवाइड करोगे जब तो वाई डैश आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 बाय वाई। इसका एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। एलसीएम लेके हमने पलट दिया उसको, तो जो नीचे डिनोमिनेटर वाला वाई था वो माइनस वाई से मल्टीप्लाई होकर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। तो हमारा सोल्यूशन बन गया वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जो माइनस था उससे हमने डिनोमिनेटर के साइन चेंज कर दिया। राइट हैंड साइड भी हमें दी हुई है वाई स्क्वायर माइनस अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हो। आई क्वेश्चन नंबर 8 हमें सोल्यूशन गिवन है y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट 1 y डैश इज इक्वल टू वाई। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है इसमें, तो हम अपने सोल्यूशन को y डैश निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश माइनस कॉस वाई का हो जाएगा प्लस साइन वाई, क्योंकि कॉस वाई का माइनस साइन वाई होता है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा इंटू वाई डैश आ जाएगा क्योंकि y का डेरिवेटिव वाई डैश होता है और x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। तो हम वाई डैश कॉमन निकाल के 1 प्लस साइन वाई को 1 के नीचे ले जाएंगे तो हमारा वाई डैश आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। इसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट 1 वाई डैश। जब y डैश में हम इसकी वैल्यू डालेंगे क्या 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई और जो ब्रैकेट है इसमें हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमें x गिवन है। अगर आप देखोगे तो जो सोल्यूशन है वो x की ही वैल्यू है, x इज इक्वल टू हमें वैल्यू दी हुई है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करेंगे, y माइनस कॉस वाई और y डैश की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब देखोगे कि कॉस वाई और कॉस वाई तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या y साइन वाई प्लस वाई और 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। इसमें से y दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 1 प्लस साइन वाई, 1 प्लस साइन वाई और 1 प्लस साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर रह जाएगा y। और हमारी राइट हैंड साइड भी क्या है y, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 सोल्यूशन गिवन है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है y स्क्वायर प्लस इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे को फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही जाना है, तो हम सोल्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एक बार। तो हमारे को आ जाएगा x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश, तो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और y का आ जाएगा साथ में इंटू वाई डैश। तो हम y डैश वाली टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 रहेगा और इधर से जो टर्म आएगी वो होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और जो ये 1 है उधर जाके हो जाएगा -1। नाउ टेक द एलसीएम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर -1 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और 1 प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा इज इक्वल टू -1।
1 से 1 को कट कर देंगे तो हमारा बचेगा y डैश इंटू वाई स्केयर अपॉन 1 प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू -1। तो y डैश आ जाएगा 1 प्लस वाई स्केयर अपॉन माइनस वाई स्केयर। ये y डैश की वैल्यू हम अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले, जो हमें दी हुई है वाई स्केयर वाई डैश प्लस वाई स्केयर प्लस 1। इसमें हम वाई डैश की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कि आई है 1 प्लस वाई स्केयर अपॉन माइनस वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 1। वाई स्केयर से वाई स्केयर ये कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, तो बचेगा -1 माइनस वाई स्केयर प्लस 1। ओके, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, सॉरी मिस्टेक, हमें यहाँ पे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आ रहा है हमारा वाई स्केयर। वाई स्केयर जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस वाई स्केयर बनेगा, और वाई स्केयर जब वाई स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई 4 बनेगा। माइनस आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, इसको हम ऊपर ले गए, और इधर बन जाएगा एलसीएम होने से वाई 4 और 1 का बन जाएगा वाई स्केयर। हम कट करेंगे, वाई स्केयर से वाई स्केयर कट हो जाएगा, वाई 4 से वाई 4 कट हो जाएगा, प्लस माइनस होने की वजह से बचेगा 0, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप देखोगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन 10, y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट। हमें ये गिवन सोल्यूशन है, हमें वेरीफाई करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लो या वाई डैश लिख लो, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, पहले सोल्यूशन को लेंगे जो कि हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 1 टाइम, तो y डैश आ जाएगा हमारा, इस पे हमने 1 रूट एक्स का डेरिवेटिव की तरह करा है 1/2 रूट एक्स, और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा हमारे पास -x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम y डैश को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड में, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमें गिवन है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारा हो जाएगा x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये y की वैल्यू है, ये हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और डी वाई बाई डी एक्स हमारा आया था -x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ -x इधर, और ये रहा प्लस x। तो x माइनस x दोनों कैंसिल होंगे, 0 आएगा, और वही हमारी राइट हैंड साइड भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल, हेंस वेरीफाई। ओके, नेक्स्ट, ये MCQ है 11th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4 ऑर्डर। अब आप ध्यान रखना, जितना ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतने ही उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। तो उसने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट पूछे हैं इन द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता ही नहीं है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर दोज व्हिच आर फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, और उतने ही होते हैं जितना उसका ऑर्डर होता है। तो ये 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके भी नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हो जाएंगे, 4। सो आंसर इज 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक MCQ है। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब इसमें होता ही नहीं है, 0। तो आंसर इज 0, सिंपल। तो आज हमने कवर करा है डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करें, जो कि 2 टाइप के होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, वेरीफाई करके देखें। अब इसको निकालने के मेथड होते हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।